नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटरनेट टॉपिक को। ये इंटरनेट टॉपिक को करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये नोट्स जो है आप देख रहे हो, इन नोट्स को, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये मैंने बनाए थे RW पे जो शिवम सर पढ़ाते हैं उनके अग्नि बैच सीरीज में, जो उन्होंने अग्नि बैच करवाया था BSF HCM के लिए, तो उससे मैंने ये नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो अगर आप मेरे से करते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जहाँ पे जैसे इंटरनेट टॉपिक है, उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट टॉपिक 3 से 4 क्लास में जैसे कवर करवा रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको मेरे माध्यम से ये 25 से 30 मिनट मुश्किल से लगेंगी। 25 से 30 मिनट में ये आपका इंटरनेट टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा करने का। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इंटरनेट जो है, इसको हम अंतराजाल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। और फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो ये फादर ऑफ इंटरनेट है विलियम ग्रे एंड रॉबर्ट ई क्रेन। ये हमारे इंटरनेट के फादर हैं। विश्व भर में जुड़े कंप्यूटर का एक समूह है। विश्व भर में कंप्यूटर के एक जुड़े समूह को ही हम इंटरनेट कहते हैं। और आपने आप में ये एक वैन का प्रकार है। वैन आपको पता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वगैरह भी आएगी तो मैं उसे आपको बताता चलूँगा। ठीक है, इंटरनेट के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। TCP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी दोनों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। हालांकि मैंने फुल फॉर्म शायद लास्ट में लिखवा रखी है आपको, इंपॉर्टेंट जितनी भी फुल फॉर्म है, और या फिर अभी फुल फॉर्म कम पड़ेगी तो मैं इनका फुल फॉर्म्स का अलग से आपके लिए एक चैप्टर लेके आ जाऊँगा। ठीक है, उसमें जितनी भी फुल फॉर्म है सभी को कवर करा दूँगा। बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखवा रखी है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है इसकी, और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट लिखा भी हुआ है, आपको इनको याद करना है। फादर ऑफ TCP/IP की बात करें तो जो इंटरनेट के फादर हैं वो ही हमारे विलियम ग्रे चीफ एंड रॉबर्ट ई क्रेन, ये दोनों ही हमारे फादर ऑफ TCP/IP हैं। TCP/IP के फादर हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क है ये फॉर रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, और 1969 ईस्वी में अल्फानेट का उपयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसे मार्क करना है। ठीक है, ARPANET की फुल फॉर्म होती है, वो होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एग्ने फॉर नेटवर्किंग। ये इसकी ARPANET की फुल फॉर्म होती है। विश्व का पहला नेटवर्क है ARPANET, ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट की बात है। विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा? तो ARPANET। ये कहीं बात आएगी तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, बात करते हैं 1 अगस्त को जो WW डे बनाया जाता है हमारा, ये 1 अगस्त को बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है। WWW दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये हो गया विश्व भर में फैला कंप्यूटर का एक जाल है। WW क्या है? विश्व भर में फैला एक कंप्यूटर का जाल। WW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स होता है, जैसे WW करके आप कुछ भी सर्च करते हो तो इसलिए ये ओपन सोर्स है। इसे WWW, ये 3 बार WW है, तो इसे W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट है, इसका शुरुआती नाम NFSNET था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। NFSNET क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW एंड HTML का आविष्कार किया है। WWW की तो फुल फॉर्म आपको पता पड़ गई। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। HTML की जो फुल फॉर्म है ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है ये। और बात करें दुनिया में जितनी भी वेबसाइट हैं सब WWW पर रजिस्टर हैं। जितनी भी वेबसाइट होती हैं जो काम करती हैं, ये सारी की सारी WWW पर रजिस्टर होती हैं। ये सभी वेबसाइट WWW मतलब वेब सर्वर में स्टोर होती हैं। ये जितनी भी वेबसाइट होती हैं, वेब सर्वर होता है उसमें स्टोर होती हैं। जैसे ही सर्च करते हैं तुरंत वो वेब सर्वर से उस वेबसाइट को हमें खोज कर दे देता है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स बना के रखे हैं, ये स्टेटमेंट वाइज में आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आप इजीली इन्हें कर दोगे। ठीक है, सभी जानकारी जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट आप जानते होंगे, किसी वेबसाइट वगैरह सर्च करते हो तो आप स्टार्टिंग में HTTPS आपको देखने को मिलता है, तो ये उसी की बात हो रही है। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें आप एक बार पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। WWW अपनी जानकारी साझा करने के लिए HTTP का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो वेबसाइट के स्टार्टिंग में HTTPS लिखा था, ये उसी की बात हो रही है।
बिना इंटरनेट के www का कोई महत्व नहीं, जो इंटरनेट नहीं होगा तो www का कोई महत्व नहीं होगा, ये भी नॉर्मल बात है। यहाँ पे आ जाती है URL, ठीक है। URL की फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL की फुल फॉर्म होती है। www पर जितने भी वेब पेज होते हैं इसी पर अपना वेब एड्रेस होता है, अपना एक वेब, जितने भी www पर पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं, उनका एक एड्रेस होता है, जैसे कोई लिंक वगैरह होती है जिसे हम URL कहते हैं। URL की फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी सुरक्षित वेबसाइट की शुरुआत में HTTPS का प्रयोग होता है। वेबसाइट जो होती है, जो सुरक्षित होती है, उनका स्टार्टिंग HTTPS से होती है, ये आपको याद रखना है। HTTPS की फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन की गई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, HTTPS में जो S होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वहाँ पे दे देता है ऑप्शन में सिक्योरिटी और सर्विस वगैरह, तो वहाँ पे आपको याद रखना है। ऐसे में आप उसकी फुल फॉर्म में S जो होता है उसका यूज़ होता है सिक्योर के लिए, ठीक है। और देखो जैसे मैंने आपके बताया था, ये RW के नोट से, RW पे जो सेवन सर आते हैं अग्री बैच के, तो उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था। जो HTTPS ये होता है, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। www और रोजगार विद अंकित, देखो यहाँ पे लिखा हुआ .com, ठीक है। रोजगार विद अंकित ये एक डोमेन है। और service.index.html जैसे कोई पेज खुल के आता है, जैसे आप RW की वेबसाइट पे जाओ, फिर ये PDF वगैरह नोट्स या फिर वीकली टेस्ट में जाओ, तो वो होता है पाथ रिसोर्सेज, जहाँ पे हमारे रिसोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी वेबसाइट की URL का, आपको समझ में आ गया URL का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है। अब चलते हैं आगे हमारा HTML की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। किसी वेबसाइट को बनाने में अथवा डिज़ाइन करने के लिए इसी HTML का उपयोग किया जाता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। DNS क्या है, DNS है डोमेन नेम सिस्टम, और ये इसका खोज की थी पॉल मैकोपोट्रिस ने इसकी खोज की थी। इंटरनेट डोमेन के नाम से पता लगाना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना। इंटरनेट डोमेन नाम का पता लगाता है और फिर उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है, ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब कुछ यहाँ पे डोमेन के नेम दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद क्या है, एक बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। .org हो गया, .net हो गया, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेट के लिए, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी उन पे यूज़ किया जाता है। .job ये जॉब की वेबसाइट, .com जो यूज़ किया जाता है, MIL हो गया, .co कंपनी के लिए होगा, एडुकेशन के लिए होगा, NIC.info। तो ये सारे कुछ पब्लिक डोमेन्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जो वेबसाइट वगैरह आप विजिट करते होगे तो उन पर इन डोमेन को देखते होगे, ठीक है। और ये कुछ कंट्री के डोमेन यहाँ पे दिए गए हैं, ये कंट्री के डोमेन है। .in इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, .nz हो गया, .uk हो गया, तो आप इन्हें इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ISP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट है, नोट करना। DNR की फुल फॉर्म होगी डोमेन नेम रजिस्टर, डोमेन नेम रजिस्टर प्रदान करने वाली एक कंपनी है, ठीक है, DNR। अब आ जाती है FTP। देखो जहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ पे आपको नोट भी कराया है फुल फॉर्म वगैरह। देखो इन्हें एक साथ याद करते थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे बीच में ये पूछ ली जाती हैं, अगर उन्हें ऐसे ही देखते रहोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और याद करने में भी इन्हें आसानी होती है। तो जहाँ आए उसे नोट कर लो, और याद बार बार आती रहती है, रिपीट होती रहती है, तो ये आपको याद हो जाएंगी। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है, और ये FTP का काम होता है डेटा को आदान या प्रदान करना, जैसे किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना, इसका काम होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा SFTP का काम होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DHCP की फुल फॉर्म इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्राप्त करता है। HTTP की फुल फॉर्म द्वारा आ गई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www डाटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला प्रोटोकॉल है ये। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। HTTP का भी पूछ ले, ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। टेलनेट की फुल फॉर्म है टेलीटाइप नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, या टेली कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं इसे, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। टेलनेट को विश्व का सबसे प्रथम ISP माना गया है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहले आपको बता दिया गया है। वेब ब्राउजिंग, अब यहाँ पे इंटरनेट खत्म हो गया, अब बात वेब ब्राउजिंग की। वेब ब्राउजिंग वेब पेज को सिक्योर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजिंग का पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र जो था मोजिला था, मोजिला फायरफॉक्स आप जानते होंगे, 1993 में ये आया, ठीक है। पहला इंडियन वेब ब्राउज़र था वो इपिक था, 2008 में आया। इपिक का एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी आया होगा, आपको शायद याद होगा, मैंने ये मॉक टेस्ट में पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है।
बात करते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र www 1990 में आया, और ये पता नहीं जिन क्या लिख रहा है, राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही। और एयरपाम मिनी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आपको नोट करने हैं। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एप्पल सफारी का हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, टॉर ब्राउज़र हो गया 2006 में, क्रोम हो गया 2008 में। ये आपको दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। यूसी ब्राउज़र, एप्पल सफारी भी आपको याद रखना है। तो अब लास्ट में देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट की के बारे में। बस हमारा यहीं पे यही अब लास्ट पे चल रहा है हमारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र की कुछ शॉर्टकट की हैं, उनको हम देख लेते हैं। वो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस से होता है हिस्ट्री। वेब ब्राउज़र, ये जो शॉर्टकट की बात चल रही है, ये चल रही है ब्राउज़र की, जो हमारे ब्राउज़र होते हैं उसकी शॉर्टकट की के बारे में। कभी इन्हें आप वैसे विंडोज़ वगैरह की नहीं है, उसके लिए मैं अलग से शॉर्टकट की करवाऊँगा, बीच बीच में करवाता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल एच से होगा हिस्ट्री, कंट्रोल डी से बुकमार्क ओपन होके आ जाएंगे, कंट्रोल यू से सोर्स कोड खुलेगा जहाँ पे कोड वगैरह लिखा होता है, कंट्रोल शिफ्ट डी से होगा हिस्ट्री डिलीट वाली विंडो ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एल से और कंट्रोल डी से एड्रेस बार जूम होगा, विंडो शिफ्ट टैब से क्रोम टैब स्विच होगा, ठीक है। क्रोम टैब एक टैब से दूसरे टैब में होते हैं, तो वो विंडो शिफ्ट टैब से होगा। कंट्रोल F4 से यहाँ पे होगा क्लोज टैब, जो ओपन टैब होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू इंडिगो मोड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको और नोट करनी है, वो शॉर्टकट की क्या है? हाँ, कंट्रोल प्लस जे से आपका डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन ओपन हो गया आएगा। कंट्रोल जे से डाउनलोडिंग आएगा। और कोई शॉर्टकट की, मुझे कभी शॉर्टकट की याद आ रही थी, वो बुकमार्क हो गया, कंट्रोल रिसोर्स हो गया। चलो आएगी तो बाद में बता दूंगा। FTP का जो पोर्ट नंबर होता है 21 होता है। SSH का ये पोर्ट नंबर भी आपको याद रखने हैं, जिनमें कुछ हाईलाइट करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एक तो FTP का आपको पोर्ट नंबर याद रखना है, और एक SMTP का याद रखना है। ये मेल SMTP प्रोटोकॉल ये जो यूज़ किया जाता है, ये मेल भेजने में किया जाता है, मेल भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे ये हो गया SMTP। और DNS HTTP का प्रोटोकॉल याद करना है आपको, और MySQL इसका प्रोटोकॉल याद करना है, HTTPS का प्रोटोकॉल याद करना है। तो जो मैंने ये आपको हाईलाइट करवाया, ये आपको प्रोटोकॉल याद रखनी है, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो, इसमें हमने इंटरनेट चैप्टर को किया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये आपको कमेंट करके बताना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार से छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की, 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो आपको इसी प्रकार देखने को मिल सकती है। सारे टॉपिक को इसी प्रकार से हम कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट